चलिए बेटा, सो टुडे वी आर ऑन लेक्चर 8। बच्चे, हमने कल डेटर्स के दो केसेस खत्म करे थे। एक इंक्रीज वाला था जिसमें हमने खत्म किया था क्रेडिट सेल, और डिक्रीज में मल्टीपल केसेस थे। पहला था आपका क्रेडिट सेल रिटर्न, देन था बच्चे आपका कैश रिसीव्ड। आपने जानवी मुझे कॉल करना था सर, लेक्चर अपलोड कर दो। डिस्काउंट अलाउड, एंड देन बैड डेट। अब जानवी ये तीन केसेस बच्चे आपके रहते हैं, ठीक है? ये तीनों केसेस अभी हमारे रहते हैं बेटा, ठीक है? और एक केस था नो इफेक्ट, एक कैटेगरी थी नो इफेक्ट, ठीक है? तो अभी इन तीन केसेस के लिए आप वेट करोगे, ठीक है? आई विल बी टेकिंग नो इफेक्ट वाला। लिखो, लिखे यहाँ पे। डेटर का क्या नाम दिया था हमने? मिस्टर ए। कितने का बैड डेट हुआ था? 5,000 का। Shit. चलिए, तो बच्चे अब यहाँ पर इंक्रीज का केस है, डिक्रीज के चार केसेस हैं, हमने ये चारों केसेस कंप्लीट कर लिए थे। नाउ आई एम हेडिंग टूवर्ड्स नो इफेक्ट वाला, ठीक है? आइए जरा लिखिए यहाँ पे। रिकवर्ड रुपीज 5,000 फ्रॉम मिस्टर ए। रिकवर्ड रुपीज 5,000 फ्रॉम मिस्टर ए। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। ऊपर क्या लिखा हुआ है? हेडिंग क्या है? नो इफेक्ट। मतलब जो भी रिकवरी आपको डेटर से हुई हो गई बाद में, पहले डेटर क्या बन गया? बैड डेटर। और फिर बाद में उसको कहीं शर्म आ गई, उससे पैसा आपने क्या कर लिया? रिकवर कर। सर उस रिकवरी का कोई भी इफेक्ट नहीं होगा डेटर पे। सर व्हाट यू आर ट्राइंग टू कन्वे, सुनिए मेरी बात ध्यान से। मैंने बोला कि मिस्टर ए है एक डेटर, कितने का सर? 5,000, ठीक है? सर ये हो गया बैड डेट, ये हो गया बैड डेट, गंदा डेटर। इज दैट क्लियर? ठीक है बच्चे? तो अब मुझे एक बात बताओ, मिस्टर ए जो डेटर है वो आपके लिए क्या है? एसेट है। वो बोल रहा है कुछ भी कर लो, बाय हुक और बाय क्रुक, आई विल नॉट पे यू, आई विल नॉट पे यू। जब सामने वाला खुद बोल रहा है यार कि मैं पैसा नहीं दूंगा, क्या उसको तो भी अपने बुक्स में एसेट दिखाओगे? सर उसको एसेट दिखाने का कोई भी फायदा है ही नहीं, क्योंकि उससे अब रिकवरी नहीं होनी सर। तो यहाँ पे क्या आ गया बेटा? डेल। क्या मिस्टर ए का अकाउंट हमने क्लोज कर दिया? वी हैव क्लोज द अकाउंट ऑफ मिस्टर ए। अब मेरे को एक बात बताओ, बाद में जब उसको शर्म आ गई और उससे हमने 5,000 रुपए रिकवर कर लिया, क्या दोबारा से अब उसका अकाउंट ओपन करोगे? अगर दोबारा से मैं उसका अकाउंट नो ओपन सर। करता हूँ 5,000, व्हाट इट विल रिफ्लेक्ट? ये क्या रिफ्लेक्ट करेगा? कि हाँ मिस्टर ए अभी भी मेरा क्या है? डेटर है। अरे यार वो किसी जमाने में आपका डेटर था, फिर बैड डेट हुआ, फिर वो दोबारा से क्या हो गया? उससे आपने पैसा रिकवर कर। तो सर रिकवरी का डेटर अकाउंट पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता, इसलिए मैंने कैटेगरी क्या बनाई है? नो इफेक्ट। एम आई क्लियर? समझ आता है? तो अब देखना 2 मिनट, एक्सप्लेनेशन देखना बेटा। सर कैश आया, कैश किसके पास आया? हमारे पास आया। रिकवर्ड रुपीज 5,000, किसने रिकवर किया? हमने। तो कैश आपके लिए क्या होगा बच्चे? एसेट। एसेट क्या हो रहा है? इंक्रीज। इंक्रीज पे क्या होगा बच्चे? डेबिट। एम आई क्लियर? समझ आता है? सर दूसरा, यस अब आप सर। डेटर अकाउंट यहाँ पे नहीं लिखोगे, यहाँ पे क्या लिखोगे? बैड डेट रिकवर्ड। क्या लिखोगे बच्चे? बैड डेट रिकवर्ड। आप इसको प्रॉफिट भी मान सकते हो, आप इसको इनकम भी मान सकते हो, जैसा आपको ठीक लगे। सर ये प्रॉफिट या इनकम क्या हो रहा है? यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है। क्या हो रहा है? इंक्रीज। और प्रॉफिट और इनकम दोनों ही इंक्रीज होने पे क्या होते हैं बच्चे? क्रेडिट होते हैं। तो एंट्री क्या बनी? कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट रिकवर्ड अकाउंट क्रेडिट। एम आई क्लियर? समझ आता है? सर 50% से ज्यादा बच्चा गलती करता है, बैड डेट रिकवर्ड की एंट्री में डेटर अकाउंट ओपन कर देता है। सर कहीं पर भी डेटर अकाउंट का कोई मतलब ही नहीं बनता है यार। एम आई क्लियर? गॉट माई पॉइंट? क्लियर है? नोट इट डाउन। डेटर का केस यहीं पर ही खत्म होता है बच्चे। सना नयान आप मेरे साथ हैं? रिप्लाई कर देंगे दोनों? यस सर, यस।
सना, आर यू देयर? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है बेटा। आर वी डन? ठीक है, क्लियर है। चलिए बच्चे, सना नयान नोटेड, बढ़ सकता हूँ आगे? यस सर। Yes, ठीक है sir. बच्चे, आ जाओ बच्चा। नेक्स्ट देखो यार, लिखो अब टॉपिक क्रेडिटर। जिस तरीके से डेटर का हमने इंक्रीज डिक्रीज नो इफेक्ट बनाया ना, उसी तरीके अब क्रेडिटर का हम बनाएंगे बच्चे। ठीक है। इंक्रीज डिक्रीज, यहाँ पे नो इफेक्ट की कोई कैटेगरी नहीं होती बेटा। देयर इज नो कैटेगरी ऑफ नो इफेक्ट हेयर। चलिए, लिखो बच्चे मेरे साथ यहाँ पे, गुड्स परचेज्ड। अच्छा एक सेकेंड, हेडिंग लिख दो। सर इंक्रीज में ये सिर्फ एक चीज की वजह से इंक्रीज होगा बेटा, वो क्या है बच्चे आपका? क्रेडिट परचेज। गॉट इट? लिखो, परचेज गुड्स वर्थ रुपीज 1 लाख फ्रॉम मिस्टर ए। ठीक है, नेम यूज हो गया। नेम कॉन्सेप्ट सारे बच्चों को करा चुका हूँ, नेम यूज हो गया, क्रेडिट पे है सर। ठीक है, तो अब मैं एक्सप्लेनेशन नहीं लिख रहा, सीधे मैं एंट्री लिख रहा हूँ। आप बच्चे एक्सप्लेनेशन लिखिए। लिखिए एक्सप्लेनेशन, ए और बी वाली एक्सप्लेनेशन लिखो, जल्दी जल्दी लिखो बेटा। जल्दी करिए। एंड सना नयान मेरे को पिक आप बच्चे क्लिक करके देंगे, आप लोग ग्रुप में अपलोड करेंगे पिक। सर क्या अपलोड करना है? अपने जो सोल्यूशन होगी ना उसकी पिक क्लिक करके ग्रुप में अपलोड कर। ओके सर। आप दोनों चेक कराएंगे एंड सना नयान मेरे को पिक्स भेजेंगे। ऐसा करें, पर्सनली भेजें, मेरे नंबर पे भेजें, ग्रुप पे अपलोड ना करें। दे बेटा। हाँ बच्चे क्या कर रहे हो? डन।
क्रेडिट परचेज वन की सेकेंड एंट्री है। सर। हाँ जी अयान। सेंड कर रहा हूँ। सेंड। सर मैं सेंड कर रहा हूँ आपको व्हाट्सएप पे। ठीक है बेटा। क्रेडिटर कब आता है? हाँ, ठीक करके आओ। आप बताओ। मिस्टर ए क्या हुआ आपके लिए? कैसे? हमने पैसे देने हैं और मैंने एक कंडीशन बताई थी क्रेडिटर बनने के लिए। वो क्या थी? कैश पेबल। ठीक है। उससे भी पहले कब आता है क्रेडिटर? उसके लिए एक कंडीशन फुलफिल करनी होती है और दैट इज जस्ट वन कंडीशन। हाँ बोल। क्रेडिट परचेज लिखो। यार क्या कर रहे हो? यार जानवी दोनों ने सेम एंट्री कर दी है पास। कैश कहाँ से आ गया मेरे को समझ ही नहीं आ रही। सना आपका क्वेश्चन, आपका आंसर अब तक नहीं आया बेटा मेरे यस सर मैं सेंड कर रही हूँ। सर उधर मिस्टर ए आएगा ना? को। क्यों आएगा मिस्टर ए यान? सर क्योंकि हमने उससे परचेज किए गुड्स। कैसे परचेज करें? क्रेडिट। हाँ, when there is the case of credit purchase तो फिर कौन आता है? क्रेडिटर आता है यार। यस सर। यस सर। आप बताओ क्रेडिटर की कैटेगरी कौन सी है? It's not the first time you are going to pass this entry. We have done multiple times. क्रेडिटर क्यों बना मिस्टर ए? सना नहीं लिखा। लाइबिलिटी क्यों बना? नहीं लिखा। एंट्री पूरी पास नहीं करी। आप बच्चों को क्या क्लियर नहीं हुआ अब तक? आरंट यू पीपल थॉरो विद दिस कॉन्सेप्ट यार? सारे बच्चे गलतियां कर रहे हो। चलिए आइए। क्या हो गया भाई? एट्थ लेक्चर पे पहुंच गए हम तो। सर गुड्स एसेट आपने खरीदे। इंक्रीज डेबिट। गुड से रिलेटेड इवेंट। टेस्ट के लिए रेडी रहिए थोड़े दिनों में। इवेंट क्या आपका? परचेज अकाउंट। एम आई क्लियर? बिकॉज इट्स अ लेंथी चैप्टर। इसमें 20-21 लेक्चर्स लगते हैं हमें कंप्लीट करने में। ठीक है। तो हाफ ऑफ द व्हेन हाफ ऑफ द चैप्टर विल बी डन। हाफ ऑफ द चैप्टर डन कब हो जाएगा? जब मैं सर्विसेज का कॉन्सेप्ट भी कंप्लीट करा दूं। सो बिफोर मूविंग टू द प्रैक्टिस क्वेश्चन आई विल बी टेकिंग योर टेस्ट फर्स्ट ऑफ ऑल। चलिए। सो गुड्स एसेट इंक्रीज डेबिट इवेंट आपका परचेज अकाउंट है बेटा। नेक्स्ट देखिए मिस्टर ए क्या बन गया? क्रेडिट। इट्स वेरी डिसअपॉइंटिंग यार, कोई भी एक भी बच्चा ठीक नहीं कर पाया। क्रेडिट परचेज। क्रेडिटर क्यों बना यार? क्रेडिट परचेज सामने सामने देखो ना यार। ये रहा परचेज और नेम यूज हुआ है और क्वेश्चन बता नहीं रहा कैश है क्रेडिट पे, तो किस पे मानोगे बेटा? ब्रैकेट में आप बच्चों को लिख देना चाहिए था क्रेडिट खुद से, बिकॉज ऑफ द नेम कॉन्सेप्ट सब करा दिया। क्रेडिटर क्या है बेटा जी? लाइबिलिटी। क्यों है लाइबिलिटी? द बिकॉज कैश ऑफ कैश पेबल। पेबल। लाइबिलिटी क्या हो रही है यहाँ पे? इंक्रीज। इंक्रीज। आज गुड्स खत्म हो जाएंगे बेटा। तो ये क्रेडिट हो जाए। क्या बोल रहे हो यार? नथिंग सर मैं आंसर कर रहा हूँ। ओके बच्चे। चलिए। तो एंट्री पास करिए बेटा। परचेज अकाउंट डेबिट टू मिस्टर ए अकाउंट क्रेडिट। यार ये तो होनी चाहिए थी एंट्री। मैं तो ऐसे ही एंट्री पास करने लगा था। मैंने तो लकीली आप बच्चों को बोल दिया कि चलो यार करके दो मुझे। आप बच्चे प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो यार। चलिए। कंसिडरिंग योर परफॉर्मेंस मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। मैं सिर्फ क्रेडिटर वाले केस तक ही रखूंगा। वैसे क्रेडिटर वाले केस ही लास्ट केस है बिकॉज गुड्स कंप्लीट हो गए मेरे। नोटेड। आइए। अब क्रेडिटर के डिक्रीज होने के दो कारण है बच्चे। पहला, दो कारण नहीं है, चार कारण है बेटा। ठीक है। पहला कारण लिखिए बच्चे, जो कि हम ऑलरेडी कर चुके हैं। क्रेडिट परचेज रिटर्न। क्या है? क्रेडिट परचेज रिटर्न। यार गुड्स खरीदे थे क्रेडिट पे, जब वो गुड्स ही वापस कर दिए। हाँ जी बेटा, जब वो गुड्स ही वापस कर दिए तो फिर किस बात का क्रेडिटर? मिस्टर ए इज माई क्रेडिटर बिकॉज आई हैव परचेज गुड्स फ्रॉम हिम ऑन क्रेडिट। जब गुड्स ही वापस कर दिए तो फिर काय का क्रेडिटर? तो आइए लिखिए बेटा।
goods worth rupees 20,000 return to Mr. A. गुड्स वर्थ रुपीज 20,000 रिटर्न टू मिस्टर ए। चलिए ये देखिए, नहीं बता रहा कैश या क्रेडिट पे, नहीं बता रहा कैश या क्रेडिट पे, बट नेम यूज हुआ है जिसकी वजह से एंट्री किस पे बन गई, क्रेडिट पे बन। अब सर क्वेश्चन में क्या यूज है, रिटर्न। प्लीज मेरे को सुनिए, क्वेश्चन में क्या यूज है सर, रिटर्न। देखो ये हेडिंग तो मैं लिख रहा हूँ आप बच्चों के लिए, पेपर में थोड़ा आएगी ये हेडिंग, आपको खुद बनाना पड़ेगा ये। तो सर हमने गुड्स वर्थ रुपीज रिटर्न, किसने रिटर्न करे, हमने रिटर्न करे। यानी कि पहले क्या किया होगा, परचेज। तो परचेज जब पहले किया और आज अब रिटर्न कर रहे तो ये क्या बन गया, परचेज रिटर्न। यानी कि बच्चा ये कौन सा रिटर्न है, क्रेडिट परचेज रिटर्न। और क्रेडिट परचेज रिटर्न क्रेडिटर को क्या करता है, डिक्रीज करता है। कोई डाउट्स है वो पूछो यार प्लीज, बट ऐसे ये नहीं करो कि आप आंसर नहीं, फिर वो बहुत डिसअपॉइंटिंग लगता है बेटा, प्लीज। चलिए बच्चे, तो यहाँ पे आ गया गुड्स, गुड्स आगे हो गया आपके एसेट। एसेट क्या हो रहा है बच्चे आपका यहाँ पे, डिक्रीज, वापस कर दिए यार मैंने, रिटर्न कर दिए। एसेट डिक्रीज पे क्या होगा बच्चे, क्रेडिट। गुड्स से रिलेटेड इवेंट, इवेंट क्या आपका, परचेज रिटर्न। और एक बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट बताता हूँ सुनो, परचेज आप ऐसे भी बोल सकते हो, परचेज, परचेज का नेचर डेबिट और परचेज रिटर्न का नेचर क्रेडिट। आप ऐसे, सेल्स का नेचर क्रेडिट और सेल्स रिटर्न का नेचर डेबिट, आप ऐसे भी कट शॉर्ट कर सकते हो। जानवी एनी कंफ्यूजन बेटा, मैच कर पा रहे हो, तेज तो नहीं मैं पढ़ा यस रहा, सर। ठीक है। चलिए ठीक है बच्चे, आइए बेटा। तो यू ऑल थ्री आर फ्रॉम जीडी गोइंका, है ना, सना, अयान है, जानवी, ठीक है। चलिए बेटा, यस सर। तो नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है बेटा आपका, मिस्टर ए, मिस्टर ए इज क्रेडिटर। बार बार लिखो प्लीज, नोट डाउन द एक्सप्लेनेशन, क्रेडिटर के नीचे ब्रैकेट डालो। दिस इज योर नर्सरी बेटा, अपने बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग करो इफ यू वांट टू डू समथिंग इन फाइनेंशियल फील्ड। चलिए नेक्स्ट आपका आ गया क्रेडिटर। क्रेडिटर क्या हो गया बच्चे आपका, क्यों बना था क्रेडिटर, बिकॉज ऑफ क्रेडिट परचेज। सर क्रेडिटर क्या है आपकी, लाइबिलिटी। क्रेडिटर क्या है बेटा, लाइबिलिटी। क्यों लाइबिलिटी बनी, बिकॉज ऑफ कैश पेबल। लिखो बार बार लिखो। देखो जो हमारा इंडियन एजुकेशन सिस्टम है, इट इज सबस्टेंशियली बेस्ड ऑन क्रैमिंग है, हमें मेमोराइज करनी पड़ती है चीजें। लेट मी मेक, आई एम गिविंग यू ए contrast, आई एम गिविंग ए comparison। वन ऑफ माय बेस्ट फ्रेंड, ही इज इन कनाडा, वी आर फास्ट फ्रेंड्स, ठीक है। तो वो मुझे सुनाता है, कहता है यार हमारे जो पेपर्स, जब व्हेन ही वेंट टू कनाडा फॉर एजुकेशनल पर्पस, तो कहता है हमारे सारे पेपर्स ओपन बुक पेपर्स है, ओपन बुक। सो व्हाट दे डू कि आपको एक केस स्टडी दे देंगे, उस केस स्टडी से बेस्ड कोई भी फैक्ट्स और फिगर्स है वो आपको याद करने की जरूरत नहीं है, आप बुक में से ओपन करो और लिखो, कोट करो। यू हैव टू मेक योर ओन आंसर। फैक्ट्स एंड फिगर्स की चिंता मत करो, वो आप बुक खोलो और आप वहां से लिखो। बट इंडियन एजुकेशन सिस्टम क्या है, नहीं, फैक्ट्स एंड फिगर्स याद करो, याद करके हमें पेपर में प्रेजेंट करना है। तो बच्चे या तो कंप्लेंट कर लो, या तो फिर उस सिस्टम का पार्ट बनकर उस सिस्टम से थॉरो हो। अब इंडिया में भी, इनफैक्ट मैंने भी ओपन बुक पेपर दिया है व्हेन आई वाज इन सीएस फाइनल, मैंने ओपन बुक पेपर दिया, बुक खोल के पेपर दिया हुआ मैंने। एंड एमबीए में तो बहुत जगह कॉन्सेप्ट है ओपन बुक, बट अभी तो नहीं है, याद करना पड़ेगा, इसलिए बार बार लिखवा रहा हूँ। क्रेडिटर कब आता है, क्रेडिट परचेज में। लाइबिलिटी क्यों बना, बिकॉज ऑफ कैश पेपर। मेमोराइजिंग है यार, क्या कुछ नहीं कर सकते हम इसका। एम आई क्लियर, ठीक है। अब लाइबिलिटी, मैं व्हेन सिंस आई हैव डन सीएस, मैंने एक लॉ ओरिएंटेड डिग्री क्वालिफाई करी हुई है। हम इतना थक जाते थे कि सेक्शंस लर्न करनी पड़ती थी यार। सेक्शंस मतलब एक लॉ को बिट्स एंड पीसेस में डिवाइड कर देते हैं, एवरी डिवीजन इज कॉल्ड एज सेक्शन। कल को जब क्लाइंट का आपने केस कोर्ट में या ट्राइब्यूनल में रिप्रेजेंट करना है, वहां पर आपको याद थोड़ा करना है, आप बुक खोल के फैक्ट सारे बता सकते हो जज को सामने। जब कोई भी, अब निष्ठा मेरे पास एक केस लेकर आई, एक जानवी मेरे पास केस लाई, निष्ठा सिंस आई एम ए कॉर्पोरेट लॉयर तो कंपनीज के केस मेरे पास आए, ठीक है, मर्डर वर्डर के तो नहीं आएंगे, आई एम नॉट ए क्रिमिनल और सिविल लॉयर। तो निष्ठा ने बोला सर मेरी कंपनी में ये प्रॉब्लम है। अब मैंने निष्ठा की केस स्टडी पढ़ी, मैंने देखा अच्छा निष्ठा की केस स्टडी से रिलेटेड ये सेक्शन अप्लाई होता है, तो मैं जाके बुक में खोलूंगा और मैं पूरी सेक्शन रीड आउट करूंगा।
ये तब मेरे लिए पॉसिबल है व्हेन आई हैव पास्ड माय डिग्री। डिग्री के दौरान मेरे लिए पॉसिबल नहीं, मेरे को बुक बंद करके ही पेपर में याद करके ही लिखना पड़े। ये एक बहुत बड़ी डिसएडवांटेज है इंडियन एजुकेशन सिस्टम की, लेकिन क्या कर सकते, वी हैव टू फॉलो दैट। चलिए, तो मिस्टर ए क्रेडिटर, लाइबिलिटी यहाँ पे क्या हो रही है बेटा जी, डिक्रीज। क्यों डिक्रीज हो रही है बच्चे? क्योंकि हमने गुड्स क्या कर दिए, रिटर्न कर दिए। लाइबिलिटी डिक्रीज पे क्या होगी, डेबिट। चलिए आ जाइए बच्चे। यार आप बच्चे तो अच्छे, मुझे लगता है पता नहीं कितने 90 प्लस ही लोग हैं, 80 प्लस 85 प्लस लोग हैं। आई वॉज अ वेरी एवरेज स्टूडेंट। तो जब आप बच्चे इतने अच्छे ब्लेस्ड माइंड के साथ आप लोग हो, प्लीज यूटिलाइज इट फुली। आई स्कोर्ड 72% इन माय 12th क्लास। हम पढ़ते ही नहीं थे यार, अक्ल आई हमें प्रोफेशनल डिग्री में कि नहीं यार पढ़ना भी है, पढ़ाई भी कुछ होती है। चलिए, अब मेरे स्कूल की अगर टीचर्स को कभी पता चले ना कि मैं आई एम इनटू एजुकेशन, वो बेहोश हो जाए, बिकॉज मैं सिर्फ खेलता रहता था और मैं सिर्फ स्पोर्ट्स में होता था। चलिए, मिस्टर ए अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट क्रेडिट। आप लोग तो अच्छे, हाउ मच यू आर एक्सपेक्टिंग इन योर 10th? अबव 85? आप 90 अबव। सना कितना एक्सपेक्ट कर रहे हो? So 90 above. 90 अबव। अयान? 90 above. 90। कोई 90 से नीचे बात नहीं कर रहा। मेरे 10th में भी पता नहीं इतने ही थे, 70 थे, 12th में भी इतने ही थे। चलिए, मिस्टर ए अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट क्रेडिट। एम आई क्लियर? ठीक है। कोई, मैं ये एक्सक्यूज नहीं दे रहा कि मैं स्पोर्ट्स में था तो इसलिए नहीं, मेरा माइंड भी तेज नहीं था कोई, बस हार्डवर्क की वजह से मैं चीजें कर करके मैं यहाँ तक पहुंच गया हूँ। चलिए, मिस्टर ए अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न। आप बहुत शार्प माइंड के हो सारे बच्चे, यूटिलाइज करो उसको, ऐसे सिली आंसर्स मत दीजिए। आइए, ठीक है, क्लियर है? सेकंड रीजन पे बढ़िए बेटा मेरे साथ। आपका गुड्स और सर्विसेज कंप्लीट होते होते बहुत सारी एंट्रीज इकट्ठी हो गई होंगी, साथ साथ करिए वरना टेस्ट में अच्छा नहीं परफॉर्म कर पाओगे। चलो आगे देखो बेटा, लिखो यहाँ पे कैश पेड प्लस डिस्काउंट रिसीव। कैश पेड प्लस डिस्काउंट रिसीव बेटा, इन दो कारणों से भी क्रेडिटर क्या हो जाएगा, आपका डिक्रीज हो जाएगा। सर सुनो कैसे, सुनो, आप लोगों ने मेरे को पैसे देने हैं, आप लोग डेटर हो, मैंने पैसे लेने हैं, मैं कौन हूँ, क्रेडिटर। जब आपने मुझे पैसा दे दिया तो फिर एज ए क्रेडिटर में क्या हो गया, रिड्यूस हो गया, खत्म हो गया। या इधर देखो, मैंने बोला कि आप बच्चों ने मेरे को 70,000 देना, ठीक है, आप बच्चों ने दिया 60,000 और 10,000 का मैंने आप बच्चों को डिस्काउंट दे दिया, आप बच्चों ने डिस्काउंट रिसीव कर लिया मेरे से, तो अकाउंट क्लोज हो गया क्रेडिटर का। इज दैट क्लियर? ठीक है, क्रेडिटर क्या होती है, लाइबिलिटी। क्यों लाइबिलिटी? बिकॉज ऑफ कैश पेबल। एम आई क्लियर? तो जिसको पैसा देना है क्रेडिटर, जिससे पैसा लेना है वो डेटर। तो आप बच्चों ने मुझे पैसा देना है तो मैं कौन हो गया आप बच्चों के लिए, क्रेडिटर। अब सर जब आप बच्चों ने मेरे को पैसा दे दिया और मेरे से डिस्काउंट भी ले लिया तो अकाउंट क्या हो गया क्रेडिटर का, क्लोज हो गया सर। तो क्रेडिट परचेज रिटर्न के साथ साथ अगर और दो चीजें जो क्रेडिटर को रिड्यूस करती हैं, एक कैश पेड और एक डिस्काउंट रिसीव। बच्चे देखो, एंट्री करो मेरे साथ, लिखो बेटा, रिसीव्ड रुपीज 1 लाख, 1 लाख के गुड्स खरीदे थे ना, 20,000 वापस कर दिया, कितने का बैलेंस बचा हुआ है अब, 80,000। रिसीव्ड रुपीज, सॉरी पेड रुपीज 70,000 टू मिस्टर ए एंड रिसीव्ड डिस्काउंट ऑफ रुपीज 10,000। बेटा क्या बच्चे पूरा 80,000 का अकाउंट क्लोज हो गया? ठीक है, तो आइए, ठीक है, क्लब एंट्री पास करेंगे, देखना कैसे। जानवी, जो कल वाला लेक्चर जब आप देखोगे आपको समझ आ जाएगा कि मैंने पहले अलग अलग एंट्रीज करी और फिर उनको क्लब किया। आप क्लब एंट्री भी पेपर में सीधा पास कर सकते हो। तो बच्चे आपने पैसा दिया, कैश पेड किसने किया, हमने। पेड रुपीज 70,000 टू मिस्टर ए एंड रिसीव्ड डिस्काउंट, किसने रिसीव किया डिस्काउंट, हमने। तो कैश एसेट डिक्रीज हो गया यार, डिक्रीज पे क्या होगा बच्चे, क्रेडिट, कितने से, 70,000। आगे बढ़िए। सर आपने डिस्काउंट रिसीव किया, हमने डिस्काउंट रिसीव किया, तो डिस्काउंट रिसीव आप ले लो प्रॉफिट। सर जब किसी को पैसा देना है
उससे जब कम पैसा देना पड़े तो क्या हो गया, फायदा हो गया ना आपको। तो प्रॉफिट क्या हो गया बेटा, इंक्रीज। प्रॉफिट इंक्रीज पे क्या होगा बच्चे जी, क्रेडिट। एम आई क्लियर? कितने का आपको प्रॉफिट हो गया, 10,000। तो क्रेडिट में टोटल कितना हो गया, 80,000। इधर आ गया मिस्टर ए। मिस्टर ए क्या है सर, वही कहानी, क्रेडिटर। लिखो, अब लिखोगे आप बच्चे, किस वजह से क्रेडिटर, बिकॉज ऑफ क्रेडिट परचेज। क्रेडिटर क्यों लाइबिलिटी, बिकॉज ऑफ कैश पेबल। लेकिन आज ये लाइबिलिटी क्या हो गई, डिक्रीज हो गई। कितने कारणों से, दो कारणों की वजह से ये लाइबिलिटी क्या हो गई बच्चा, डिक्रीज हो गई। पहला कैश पेड, और दूसरा डिस्काउंट रिसीव। ये टीचर्स पता है कि सारी एंट्रीज अलग अलग कराएंगे, अरे इकट्ठा करो, सारी एंट्रीज जब कनेक्टेड है तो इकट्ठे करके पढ़ाओ बच्चे को। लाइब्रेरी डिक्रीज पे क्या होगी बेटा जी, डेबिट। एम आई क्लियर? कितना बेटा, 80,000। तो अकाउंटिंग वर्क्स ऑन डबल एंट्री सिस्टम, जितना डेबिट उतना क्रेडिट। फिर चाहे डेबिट में आप हजारों आइटम्स डाल दो, क्रेडिट में हजारों आइटम्स डाल दो। अब इधर देखो, इधर देखो, क्रेडिट में कितने आइटम्स है, दो, बट उनका टोटल कितना बनता है, 80,000। डेबिट में कितना आइटम है सर, सिर्फ एक, बट टोटल कितना बनता है, 80,000। 80,000 क्रेडिट में, 80,000 डेबिट में। दिस इज कॉल्ड डबल एंट्री सिस्टम। एम आई क्लियर? समझ आता है? फटाफट एक्सप्लेनेशन लिखो बेटा, जल्दी एक्सप्लेनेशन लिखो, फिर मैं एंट्री पास करूंगा। मैं इंटेंशनली क्लास को यहाँ पे ओवर करूंगा। आई विल इंटेंशनली क्लोज द क्लास। पहले अब इतना सारा डाइजेस्ट करो और घर पे प्रैक्टिस करो फ्रॉम वेरी स्टार्टिंग टिल एंड। 3 पोर्शंस हैं बेटा, गुड्स सर्विसेज एंड देन प्रैक्टिस। 33.33, 1/3 ऑफ द चैप्टर इज ओवर। ठीक है, 1/3 ऑफ द चैप्टर इज ओवर बेटा। और मैं आपको ये बात बोल रहा हूँ, सर्विसेज गुड्स से थोड़ा सा ज्यादा टिपिकल है। सर्विसेज वाला पोर्शन जो है थोड़ा सा ज्यादा टिपिकल है बेटा। ठीक है, आइए बच्चे, तो देखो बेटा, तो एंट्री पास करो फटाफट। मिस्टर ए अकाउंट डेबिट। कल क्योंकि बिजनेस की क्लास है बच्चे, तो आप बच्चों के पास सैटरडे का टाइम है, संडे का टाइम है, देन मंडे को अब क्लास होनी है। ठीक है, सो यू पीपल हैव इनफ टाइम विद योरसेल्फ। आप अकाउंट्स की जो है अच्छी खासी रिवीजन कर सकते हैं। ठीक है, सो यू विल नॉट बी इट, है ना? ठीक है, जानवी आप बच्चे डेमो के लिए आओगे, बिजनेस के डेमो के लिए? ठीक है, डेमो के लिए जरूर आ जाना, आगे फिर डिसाइड कर लेना। मिस्टर ए अकाउंट डेबिट टू अयान, यू आर यू इन फॉर द बिजनेस बेटा? यस सर। सना आपका तो नहीं है ना बच्चा बिजनेस? No, sir. ठीक है बेटा, चलिए। मिस्टर ए अकाउंट डेबिट, सो फिर अयान, जानवी एंड कंचन के साथ आई विल बी टेकिंग टुमारो बिजनेस स्टडीज। ठीक है, निष्ठा एंड सना यस। नो क्लास टुमारो बच्चे। ठीक है, मिस्टर ए अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट रिसीव अकाउंट क्रेडिट। इज दैट क्लियर बेटा? कितना आ गया डेबिट में, 80,000। क्रेडिट में कितना आ गया, पहले 70,000 और फिर आ गया 10,000। आर वी डन? समझ आता है पूरा? ठीक है बेटा, क्लासेस ओवर, वी आर कंप्लीटली डन विद गुड्स। कितने लेक्चर्स में निष्ठा, हाउ मेनी लेक्चर्स, 8। 8 लेक्चर्स वी हैव टेकन। आप 8 लेक्चर्स ही लगा के चलो बेटा सर्विसेज के। ठीक है, और फिर 5-6 लेक्चर्स लगा के चलो प्रैक्टिस के, तो 20-21 लेक्चर्स में ये चैप्टर खत्म होता है। सुनो आगे की कहानी। सर लेजर 2 क्लासेस, ट्रायल बैलेंस 2 क्लासेस, मतलब मुझे 4 क्लासेस में आई बी कंप्लीट। 5 टाइम्स ज्यादा क्लासेस में प्रोवाइड करता हूँ जर्नल एंट्री में कंपैरेटिव टू लेजर है। यानी कि आपके 3 चैप्टर्स लगभग, टुडे इट्स 19, एक महीना भी मैं ज्यादा बोल रहा हूँ शायद, लगभग 15, अभी 8 क्लासेस हो गई हैं, आप लगा के चलो 10 तक, 10th ऑफ मई तक जर्नल लेजर ट्रायल बैलेंस हमारा कंप्लीटली डन हो जाएगा। न्यूमेरिकल को फिर रखेंगे बॉक्स में, विल बी मूविंग टुवर्ड्स थ्योरी, विल बी मूविंग टुवर्ड्स थ्योरी। फिर हम टीएस गरेवाल वाली जो आपकी सीक्वेंस है जो स्कूल्स में चलती है उसको हम फिर फॉलो करेंगे बेटा। एम आई क्लियर? ठीक है बच्चे, चलिए फ्री, फ्री टू लीव। जानवी नोटेड, सना अयान नोटेड, एवरीवन? Yes, sir. यस सर। ठीक है बेटा, आई एम क्लोजिंग द सेशन।